नमस्कार। इस समय हम मधुबनी में हैं। मधुबनी के सतलखा में मौजूद हैं और मौजूद इसलिए हैं क्योंकि यहाँ मखाना की खेती करने वाले गुरुनंद सहनी जी हमसे मिले हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सभी मखाना है और यहीं पर मखाना की कह सकते हैं कि पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद ये फिर ज़िला और राज्य में भेजा जाता है ताकि लोगों के पास मखाना का सप्लाई भी रहे और जो भी व्यक्ति इसका स्वाद चखना चाहता है वो चख सके। तो ऐसे में हम जानने की कोशिश करते हैं गुरुनंद जी से कि मखाना की खेती करने से क्या क्या लाभ हैं और पिछले कई वर्षों से जो ये काम कर रहे हैं तो अपना अनुभव कैसा देख रहे हैं। गुरुनंद जी, मखाना की खेती से सबसे पहली बात, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लाभ क्या है, क्यों करना चाहिए मखाना की खेती? देखिए, हम लोग सहनी समाज से आते हैं। जी। हम लोगों का आनुवंशिकता गुण कहिए या जो कहिए, मछली मखाना का व्यवसाय होता है मलाहों समाज का। इसी में हम लोग लगे हुए हैं न। हम लोगों का नौकरी चाकरी नहीं हुआ, शिक्षित बेरोजगार थे। धीरे धीरे अपना काम इसको बढ़ाते चले गए। तो बैंक से कभी हम लोगों का सपोर्ट मिला जो हम लोग आगे बढ़ सकते थे। अभी फ़िलहाल कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा से कुछ सपोर्ट मिला है, जिसके कारण हम लोग का काम थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है। ठीक है। सरकार की जो योजना है उद्यमी योजना, उसके तहत जो अनुदान मिल रहा है उससे मखाना मालिकों को क्या लाभ मिल पा रहा है? देखिए, सरकार से जो योजना माने कि खेती के लिए खास कर आता है, वो आपको या तो सरकारी, जिसके पास सरकार का पट्टा हो, जो किसान का, उसी किसान को होता है। उसमें भी जो उसमें मखाना लगा रहेगा तभी उस पर आपको कुछ अनुदान है भारत सरकार का, तो वो आपको थोड़ा बहुत मिलता है। वो उद्यान जिला उद्यान पदाधिकारी से उससे संपर्क करना पड़ता है। तो जिनके पास वो रहेगा उन्हीं को मिलेगा, दूसरे आदमी को नहीं मिलेगा। जैसे मान लें हम लोग किसी खेत में किए तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसके लिए पट्टा चाहिए। तो आप मान लें हम किसी से लीज लेते हैं तो हमको तो पट्टा नहीं देगा। उसे भरबली एक ठो लिख करके अगर देता है तो देता है, नहीं तो नहीं देगा। तो हम लोगों का वो आपको लीज पर नहीं के बराबर मिलता है। ठीक है। कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं? हम लोग तो लगभग 335 साल हम लोगों का ये हो गया। तो उस समय थोड़ा थोड़ा ही करके करते थे। मधुबनी में बेचते थे, दरभंगा वाले मार्केट से बेचते थे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों का पास कुछ इकोनॉमी बढ़ा है, तो बाहर अलग स्टेट में भी काम जरूर चल रहा है। जी जी। ठीक है। तो अभी जो आपका बिजनेस चल रहा है, हम क्या समझे कि साल भर के अंदर गुरुनंद जी का इस मिथिला मखाना का क्या ब्रांड वैल्यू रहा होगा और साल भर के अंदर क्या टर्नओवर आया होगा? देखिए सर, जब से ये जीएसटी लागू हुआ है ना, हाँ। तो इसका मार्केट में तो बढ़ा, लेकिन जीएसटी के चलते बाहर आपको जाने के लिए थोड़ा सुविधा हो रहा है, क्योंकि कस्टमर जीएसटी 5% दे नहीं रहा है, जिसके चलते हम लोगों का जो है ना उतना चेन ऊपर जा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग अभी 3-4 साल से लगभग कुछ आदमी का भी रोजगार मेरे से हो रहा है। बताइए, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, हमसे क्या होगा। उन्हीं लोग, उसी से हम लोगों का जीवन यापन अभी तक चल रहा है। आगे से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन टर्नओवर की बात नहीं बताई। टर्न ओवर क्या बताएंगे, बताइए ना। हम लोग का कोई उतना टर्न ओवर कितना होगा, 3-4 के आसपास करोड़ का होना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं मधुबनी जिला को लेकर। जी क्योंकि आप मधुबनी से हैं तो मधुबनी में काफ़ी एक्टिव रहे होंगे। जी मधुबनी का जो मार्केट है मखाना के प्रति, जी वो जी। कैसा है? मधुबनी देखिए, खासकर बिहार में मखाना का कोई नहीं पहचानता है। ये खाने के माने खेती के लिए तो होता है, यही मत बिहार के 5-7 जिला में होता है। हाँ। लेकिन बिहार में जो शहरी क्षेत्र है वही मखाना को जानता है। देहात एरिया में आपको कहीं नहीं जानेगा। मखाना मुख्यतः आपको बाहर दूसरे स्टेट का ही चीज़ बना हुआ है, क्योंकि मखाना मधुबनी या दरभंगा या जहाँ अपना मिथिलांचल है वही लोग जानता है। आप चले जाए मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर के देहात क्षेत्र में तो वहाँ लोग नहीं जानता है, अच्छा। अभी तक भी नहीं जानता। वो लोग थोड़ा उन लोगों का अशुभ भी मानता है, क्योंकि मरनी हरनी में काम होता है ना, इसके लिए वो अशुभ भी मानता है। लेकिन मुख्यतः मखाना आप बड़े बड़े शहर जाइए, उस सब शहर में बहुत बढ़िया अब इसका रिस्पॉन्स है। जब से भारत में सरकार बदला है, मोदी जी का सरकार आया है, उस समय से ही कुछ मखाना पर इसका बिक्री समझिए बहुत बढ़ा है। ठीक है। एक आखिरी बात बता दीजिए, मखाना बनाने की विधि क्या है? मखाना बनाने का विधि तो अभी तक जितना है सारा मैनुअली काम हो रहा है, क्योंकि मशीनरी अभी तक हुआ नहीं इस पर। हाँ। क्योंकि जितना भी हो रहा है ना सब मैनुअली हो रहा है, कि मशीन अभी तक सक्सेस नहीं किया। ठीक है।
हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिथिला मखाना के गुरुनंद सहनी जी, जो कि अपनी बात बता रहे थे और बता रहे थे कि कितना टर्नओवर आता है इनको और मिथिला के बाहर मखाना को लेकर लोग कितने आकर्षित होते हैं।